शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके सामने एक जूम लिंक शेयर किया गया है और इस जूम लिंक का तात्पर्य कल यानी दिन रविवार दोपहर 2 बजे आप सभी लोगों से मुलाकात करना। कंपनी की जो भी पॉलिसीज हो रही हैं उसको किसी और के मुंह से सुनने से बेहतर जूम मीटिंग में अगर आपसे बातचीत हो जाए, वो रिकॉर्डिंग चली जाए लोगों तक, वो बड़ा काम आए। क्योंकि जैसे ही मेरी बातचीत हो रही है लोगों से, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, मैं ये देख रहा हूं कि लोग गलत कम हैं, कंफ्यूज ज्यादा हैं। यानी जो चल रहा है वो उनको भी नहीं पता है और जो नहीं चल रहा है उसके बारे में उनको ऐसी गलतफहमियां पूछिए मत। एसोसिएट लेवल पर, प्रेसिडेंट लेवल पर लोग कंफ्यूज हैं। आज आप सबके बीच में एक रिकॉर्डिंग गई है मिस्टर आशीष सिंह की। जैसा कि मैंने बताया है कि अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को दूर करने का भरकस प्रयास करने की कोशिश के बाद भी और कंपनी की तरफ से मिले हुए पूरे सपोर्ट के बाद भी अगर आज 400-500 लोग जो उनके साथ किसी रिट में हैं और उन्हें यह नहीं पता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, यानी एक ऐसा गाड़ी समझ लें आप अपनी लायबिलिटी को, एक ऐसी गाड़ी जिसे स्टार्ट करके आपने छोड़ दिया कि लायबिलिटी उतारनी है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि इस लायबिलिटी को उतारने के लिए आपको क्या, कैसे, किस तरह से करना चाहिए। अगर आप सभी के सभी लोग जिस तरह से परेशान हैं लायबिलिटी उतारने के लिए, अगर सारे लोग सिर्फ एक बार ये जान लें कि लायबिलिटी उतारने के लिए आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो शायद मेरे ख्याल से करने वाली चीज कंपनी कर ही रही, आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी। लेकिन मुश्किल इस बात का है कि हमारे बहुत से कस्टमर, बहुत से एसोसिएट जिन्हें यह बिल्कुल नहीं पता क्या नहीं करना चाहिए, उसी काम में लगे हुए हैं। आज कई ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अपने लायबिलिटी उतारने के लिए, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें एफआईआर करना चाहिए था, एफआईआर में क्या ड्राफ्टिंग करनी चाहिए थी, और एफआईआर की जरूरत ही नहीं थी। बहुत से हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे बहुत से एसोसिएट ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए उन्होंने कस्टमर को बहका दिया और लेके चले गए उनको लीगल में, और आज उस लीगल की वजह से आप देख लें उन्हीं चीजों ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। दूसरी चीज, जैसे ही कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने की तरफ कदम बढ़ा रही, जैसा कि हमने वादा किया था कि जब भी कंपनी लायबिलिटी उतारने की प्लान करेगी तो सबसे पहले उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा जिन्होंने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है। और आप देखें, आपके सामने है, कंपनी 7 तारीख से जिस मिशन को शुरू करने जा रही है, आप सभी लोगों के द्वारा पैराडाइज गार्डन साइट के ऊपर आपकी विजिट और सबसे पहले उन लोगों को पोजीशन मिलना जिन लोगों ने कंपनी पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है। इसके साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए रजिस्ट्री की व्यवस्था कराना जिन लोगों ने कंपनी पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया और वो अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा करके अपने आप को लायबिलिटी फ्री करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी डिटेल रखते हुए, उनकी पेमेंट डिटेल रखते हुए, सारी चीजें रखते हुए कि ये सारे कस्टमर हैं जिनकी हम लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम करना चाहते हैं और बहुत आसानी से ये मौका मिल जाएगा। यानी हर वो व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए तैयार है, उसने लीगल एक्शन नहीं लिया है, उसके लिए ना तो किसी तरह जांच की आवश्यकता है, ना उस पर हमें कोई जांच करानी है, ना हमें चेक करना है। उसके दस्तावेज मजबूत है, उसके डॉक्यूमेंट्स मजबूत है, बड़ी आसानी से उसकी रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों के पैसे मिल रहे हैं उनके भी दस्तावेज चेक करने के बाद उन सब के लिए भी माननीय न्यायालय से गुहार लगाई जा सकती है कि इन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, इनका पैसा हमारे पास आया है, हम इनका पैसा दे सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए ताकि हम इनके पैसे को वापस कर सकें। और मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये सब चीज करवा लेना। इससे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि सबको एक साथ रास्ता दिया जाए, क्योंकि सभी हमारे कस्टमर थे और सभी कस्टमर हमें प्यारे थे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि अब जब ऐसे लोग जिनके कस्टमर्स आज लीगल में गए हुए हैं, उनके अधिवक्तागण उनकी लायबिलिटी उतारने की बात करने से ज्यादा कंपनी को उलझाने की, कंपनी को फंसाने की, कंपनी को ब्लैकमेल करने की यदि कोशिश करेंगे तो कंपनी भी मजबूरन दूसरे रास्तों को अपनाएगी। दूसरे रास्तों से मतलब ये नहीं है कि हम अपने कस्टमर लायबिलिटी नहीं उतारना चाहते।
दूसरे रास्तों से मतलब ये है कि हम लीगली उन सारे लोगों की चीजों को चेक करने के लिए हम भी इंतजार अब करेंगे। अगर 4 साल तक हमें खींचा जा सकता है तो हम भी अब वेट करेंगे कि जो लोग लीगल में गए हैं और लीगल तरीके से आना चाहते हैं तो बाकायदा प्रॉपर लीगल तरीके से आए। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं, उनका कोई दोष नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको अब आगे बर्दाश्त ना करना पड़े, झेलना ना पड़े, उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए उनको इंतजार न करना पड़े। कल की मीटिंग ज्वाइन करें। दोनों तरह के लोगों के सवालों के मैं जवाब दूंगा, जो लीगल में है और जो लीगल में नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि इस तरह की मीटिंग हम सभी लोगों के बीच की बॉन्डिंग को मजबूत करेगी और आपके कंफ्यूजन को दूर करेगी। धन्यवाद।